अमेरिका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन यानी अमेरिका के टॉप जनरल ने अपनी सरकार को चीन से सावधान रहने को कहा है। उन्होंने खुली चेतावनी दी कि लगातार अपनी सेना की ताकत बढ़ा रहा चीन अमेरिका के लिए खतरा है। बीते कुछ वक्त में ताइवान के लिए अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है और इसी दौरान यह भी खबर चल रही है कि अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर रविवार को ताइवान पहुंचने वाली हैं। इस खबर ने चीन के कान खड़े किए हुए हैं और उसने अमेरिका से उनका दौरा कैंसिल करने की धमकी दी है। मतलब चीन और अमेरिका के बीच छिड़े विवाद में जरा सी चिंगारी जंग भड़का सकती है। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, ये एक नई चीज वहां पर हो रही है। जी किशोर, जंग का एक और मोर्चा खुलता हुआ दिख रहा है। चीन ताइवान पर हर हाल में कब्जा चाहता है, लेकिन अमेरिका हर बार उसके आड़े आ जाता है। इस बार भी चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है क्योंकि अमेरिका की स्पीकर ने ताइवान का दौरा करने की घोषणा कर दी है, जिससे नाराज होकर चीन ने अमेरिका से स्पष्ट कहा है, जो बाइडेन प्रशासन से कहा है कि स्पीकर को ताइवान का दौरा नहीं करना चाहिए। लेकिन अमेरिका भी जिद पर अड़ा हुआ है। इस वक्त सबसे मुश्किल ये है चीन के सामने कि ताइवान को अमेरिका ने कई सारे आधुनिक हथियार दिए हैं, जिसमें पैट्रियट मिसाइल भी शामिल है और इसलिए चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। यानी अमेरिका के लिए खतरा बहुत बड़ा है। अमेरिका में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का चेयरमैन राष्ट्रपति का मुख्य मिलिट्री एडवाइजर होता है। ऐसे में बात जब अमेरिका के टॉप जनरल के मुंह से निकली हो तो वो हल्के में कतई नहीं ली जा सकती। अमेरिका के सबसे बड़े जनरल ने उसे चीन की सेना से बच के रहने की चेतावनी दी और दो टूक कहा कि चीन और रूस मिले हुए हैं और दोनों का लक्ष्य एक ही है और वो है अमेरिका को चुनौती देना। चीन की सेना ने बीते कुछ वक्त में जिस तरह से खुद को आधुनिक बनाया है, खास तौर पर उसकी नेवी ने अपनी जो ताकत बढ़ाई है, उसने अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें खींची हुई हैं। क्योंकि नौसेना की ताकत वो हथियार है जो अमेरिका और चीन में जंग छिड़ने पर चीन का पलड़ा भारी कर सकती है। इसकी वजह यह है कि दोनों देशों के बीच में बस प्रशांत महासागर है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी ही है। यानी अगर युद्ध हुआ तो पानी और आसमान में ही लड़ा जाएगा। ताजा हालात को देखते हुए अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि चीन अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए वो डबल गेम खेल रहा है। मतलब एक तरफ वो यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा है ताकि यूरोपीय देशों के साथ उसके व्यापार पर कोई आंच ना आए, लेकिन अंदर खाने वो रूस को पूरा समर्थन दे रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा चीन इसलिए कर रहा है कि जिस दिन वो अमेरिका पर हमला बोले उस दिन रूस उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो। असल में अमेरिका और चीन के बीच फसाद की जड़ है ताइवान, जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है और अमेरिका में एक कानून है जो कहता है कि ताइवान पर हमले की सूरत में अमेरिका को ताइवान की मदद करनी ही होगी। यही वजह है कि जैसे ही अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर के ताइवान की यात्रा करने की खबरें आईं, चीन तिलमिला गया और उसने अमेरिका को तुरंत यह दौरा रद्द करने की धमकी दे डाली। जबकि अमेरिका और ताइवान की तरफ से अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान की यात्रा का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। बस ऐसी खबरें हैं कि वो रविवार को जापान के दौरे के बाद ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंच सकती हैं। लेकिन चीन इतनी बुरी तरह बौखला गया कि उसने सीधी चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा और उसके लिए अकेला अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। बल्कि ताइवान और अमेरिका दोनों को धमकाने के लिए चीन ने एक बार फिर ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर दी। चीन के सरकारी अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि चीन की सेना के 4 विमान ताइवान में घुसे।